बहुत ही आसान सबक है ये। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके मश्क की तरफ। मश्क सेट 1.1 प्रॉब्लम सेट 1.1 जो है कुछ इसके सवालात देखते हैं। यहाँ पे मैंने मश्क सेट 1.1 यानी प्रॉब्लम सेट 1.1 के क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उतार लिया हूँ। इसका हम पूरे क्वेश्चन पर लिख लिए। बहुत ही आसान मश्क है, आप देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, आप किताब में भी देख सकते हैं। आपके पहला सवाल है कि तमाम जुक्त तादाद का सेट। यहाँ पे अगर आप देखिए हम क्वेश्चन में हमें दिया गया कि दर्ज झैल सेट फहरिस्त तरीके से लिखिए। दर्ज झैल सेट को फहरिस्ती तरीके में लिखना है, यानी ये जो आपको जुमलों में दिया गया है इन सेटों को आपको फहरिस्ती तरीके में लिखना है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फहरिस्ती यानी इन तमाम सेट को फहरिस्ती तरीके में लिखना है। आपको इसके पहले मैंने बताया कि आपको जुक्त अदद, ताक अदद, मुफरद अदद क्या है वो मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो तमाम जुक्त अदद का सेट, तमाम जुक्त अदद का सेट किस तरह लिखेंगे हम, मैंने आपको बताया फहरिस्ती तरीके में। एक आपको अल्फ़ाबेट लेना, सेट का नाम देना, ए बराबर जुक्त अदद 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी 2, 4, 6। अब ये क्या हो रहा है, तमाम जुक्त अदद बोल रहे हैं, जितने भी। अब सारे के सारे जुक्त अदद इसमें लिखना मुमकिन है क्या पेज पर? नहीं, इसलिए हम इतने लिखें 2, 4, 6 से थोड़ी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 कर देना और उसके बाद में महराबी कौस बंद कर देना। इसका मतलब ये है कि 2, 4, 6 ये लामहदूद है। महदूद लामहदूद सेट क्या है वो आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं आगे के सेशन में। तो ये लामहदूद है क्योंकि ये खत्म होने वाले नहीं है जुक्त अदद। इसमें ऐसा बताया नहीं कि 10 तक लिखो या फिर 12 तक लिखो या 15 तक 20 तक लिखो, ऐसा बताया नहीं। इसलिए हम 2, 4, 6 लिखेंगे, छोड़ देंगे, डॉट 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 कर देंगे। ये पहला सवाल। उसके बाद अगला है कि जुफ्त मुफरद अदाद का सेट। अब आपको मैंने इसके पहले लिख कर बताऊं कि मुफरद अदद कौन से हैं। तमाम मुफरद अदद जो खुद के पाड़े में आते हैं या जो खुद से तकसीम होते हैं, दूसरे के नहीं। यानी इसको एक मैं मिसाल दूंगा कि ऐसे बच्चे जो खुद का टिफिन खाते हैं दूसरे के टिफिन नहीं खाते, है ना, ऐसे बच्चे हैं ना मुफरद अदद। ठीक है, तो ये होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, डॉट 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 लामहदूद, मुफरद लामहदूद है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो वाहिद 2 एक ऐसा अदद है कि जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है, जो जुफ्त भी है और मुफरद भी। बाकी के तमाम मुफरद अदद जो है वो ताक अदद है। जितने भी मुफरद अदद है वो सारे के सारे मुफरद अदद ताक अदद है। हर मुफरद अदद ताक अदद होता है सिवाय 2 के। 2 वाहिद एक ऐसा अदद है कि जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या बोलता है सवाल में, ये कहता है जुफ्त मुफरद अदद का सेट। तो इसमें से ऐसे कौन से अदद है जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है? वो है, शाबाश, वेरी गुड, वो है 2, यानी 2 जुफ्त भी है मुफरद भी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे, इसका जवाब ऐसा एरो का निशान देकर, तीर का निशान देकर यहाँ पे आएगा। समझो बी बराबर सेट का नाम लिखे, महराबी कौस और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कौस बंद। एक ही रुकना आएगा इसमें, है ना, उसके अलावा नहीं आएगा। ये आइए बढ़ते आगे सवाल की तरफ। ठीक है, ये मनफी आदात का सेट, जितने भी मनफी आदत है उनका सेट लिखना है ना, सारे सारे मनफी आदत। इसने भी नहीं बताया कि कहाँ तक लिखना है, कितने मनफी आदत लिखना है। सारे सारे मनफी आदत लामहदूद है, तो इसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे सी बराबर कोई सेट का नाम दिए, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम -1, -2, -3, -4। अब ये लामहदूद है तो इसलिए इसको डॉट 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 करके छोड़ देंगे, कि सारे मनफी अदद अगर हम लिखने बैठे तो हमारा पेज भी कम पड़ेगा, है ना, ये दीवार भी कम पड़ेगी, ये टेबल भी कम पड़ेगा, ये रूम भी कम पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए इसको इतने अदद लिखकर हम डॉट 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 करके छोड़ते थे। आइए बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ। यह है 7 सुरों का सेट। 7 सुरों का सेट यानी म्यूजिक के जो 7 सुर होते हैं मौसीकी के, उसके 7 सुरों का सेट। अब ये आपको पता है 7 सुर कौन कौन से, है ना, तो उसका सेट आपके यहाँ पर, वो 7 सुरों का सेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डी बराबर सा, रे, ग, म, प, ध, नी,
हो गया ना 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 700, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पेपर में इंग्लिश हर्फ भी ले सकते हैं, उसको आप चाहे तो उर्दू में भी लिख सकते हैं सारेगामापा। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 जो है बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 2, उसमें आप अगर गौर करें, उसमें है दर्ज झैल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखें। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ सवाल है वो अलामत की शक्ल में दिया गया, इसका आपको अल्फाज में लिखना है। बस यही करना है इस मश्क में। ये सिंबल में दिए गए, इसको वर्ड्स में लिखना है। क्या है ये, आप जैसा पढ़ेंगे वैसे लिखना है ना। 4/3 है ना, ये बिलोंग्स है, रुकन की अलामत है क्यों, यानी कि 4/3 रुकन है क्यों का। बस आपको ऐसा लिखना है 4/3 रुकन है क्यों का। बस ऐसे लिखना होगा 4/3 रुकन है क्यों का। ये आपको अलामत में दिया गया था, इसको आपने वर्ड में लिखे, अल्फाज में लिखे। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में अगर इसको देखना, इंग्लिश में डाल कर 4/3 इज अ मेंबर ऑफ, या फिर इज बिलोंग टू क्यों, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है -2 रुकन है इनका। सेम इसको जो आसान है ऐसे लिखना है कि यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं हम कि -2 रुकन है एन का, कैपिटल एन का है ना, कैपिटल एन का। भले हम इसके पहले मतलब कैपिटल एन एन तब अदर, लेकिन यहाँ पे एन सिर्फ अल्फाबेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। वह सिंबल में दिया गया, अलामत में दिया, उसको आपने वर्ड में लिखे, अल्फाज में लिखे। तीसरा सवाल है, यहाँ पे देखो P बराबर मेहरा बिकॉज P इस तरह के, P ये एक ताक अदद है, ये आपको इबारती तरीके में दिया गया है ना। आपको यानी कि इस तरीके से आपको अल्फाज में लिखना है, यानी अलामत में दिया, अल्फाज में क्या लिखेंगे कि स्मॉल p कैपिटल P तमाम स्मॉल p का सेट है इस तरह के स्मॉल p एक ताक अदद है। बस इस तरीके से लिखना है आपको, यानी आपको सिंबल में दिया गया, आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसा पढ़ रहे वैसा लिखना है। ये कैसा पढ़ेंगे 4/3 रुकन क्यों का, बस ऐसे लिखो। ये कैसा पढ़ा जा रहा -2 रुकन है इनका, बस ऐसे वही लिख दो। ये कैसे पढ़ा जा रहा कैपिटल P तमाम स्मॉल p का सेट है इस तरह के P ये एक ताक अदद है, ऐसा पढ़े, इसको ऐसे ही लिख देना है। ये सवाल नंबर 2 था। आइए बढ़ते हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है कि कोई भी दो फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत वाली इबारती तरीके से सेट लिखना है। यानी यहाँ पे हमें कोई दो ऐसे सेट लिखना है कि जो, अब यहाँ पर आगे जो दो सेट है, जैसे सवाल आपको मैंने पढ़ के बताया हूँ, इसमें हमें कोई भी दो फहरिस्ती तरीके और कोई भी दो सेट इबारती तरीके से, खुसूसियत वाली इबारत यानी शॉर्ट में इबारती तरीके से लिखना है। तो पहले हम लेते हैं फहरिस्ती तरीके से। फहरिस्ती तरीके के कोई भी दो सेट लिखना है, आप किताब में भी देख के लिख सकते हैं। फहरिस्ती तरीके, फहरिस्ती तरीके से ये फहरिस्ती तरीके से ये दो सेट लिख रहे हैं। ये आसान है, ए बराबर ऐसे लिखना है। मन में कोई भी समझो 1 2 3 4 इस तरीके से ये हो गया एक सेट। और दूसरा है सपोज AEIOU, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं ये आप आपके दिल से भी ले सकते हैं। अब इधर जो है इधर फहरिस्ती तरीका होगा, इधर आएंगे इबारती तरीका। इबारती तरीके से कोई दो सेट लिखना में इबारती तरीके से
सेकंड नंबर। अब इसी को ही हम इबारती तरीका बना देते, ए बराबर यानी खुसूसियत वाली, ये ए बराबर ए तमाम स्मॉल ए का सेट है इस तरह के ए, इसको हम लेकर क्यू कर लेते हैं, ए तमाम स्मॉल क्यू का सेट इस तरह के स्मॉल क्यू एक तबई अदद है, स्मॉल क्यू एक तबई अदद है, और स्मॉल तबई अदद, लेकिन वो जो है इसमें 4 से छोटे, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप इसके अलावा दूसरा भी बात तरीका ले सकते हैं। और स्मॉल क्यू छोटा है 5 से, इस तरीके से। एक दूसरा सेट लेता हूँ मैं यहाँ पर, बी बराबर बी तमाम स्मॉल बी का सेट है इस तरह के बी बी एक वावेल है, स्मॉल बी एक क्या है, वावेल है। ये हो गया सवाल नंबर 3, जो यहाँ पे हमने एक फहरिस्ती तरीके में लिखा इस तरीके से, और बातें इबारती तरीके में ये 2 सेट लिखे इस तरीके से। यहाँ पे सवाल नंबर 3 हमारा ये मुकम्मल हो चुका है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, वह है सवाल नंबर 4। उसमें दिया गया सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि दरअसल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखना है, यानी इसमें जो है जो सेट हमें दिया गया तो इसमें जो है हमें पहला जो सवाल है इसमें हमें लिखना है कि इंडियन, जिसको हम कहते हैं भारतीय शमसी महीने, भारतीय शमसी महीने, ये हमें लिखना है। यानी कि एक रहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसमें हम जनवरी फरवरी लिखते हैं, और इंडियन कैलेंडर रहता है जिसमें हम इंडियन जो मंथ होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेट यहाँ पे लिख के दिया आपको, यह है ए बराबर, इस तरीके से उसका जवाब आएगा कि चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, या उसको भाद्रपद भी कहते हैं, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फागुन, ये जो है 12 महीने हैं। इस तरीके से सवाल नंबर 4 का पहला जो है सवाल का जवाब यहाँ पे ये मैंने आप यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके लिए, आप लगे तो इसको देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये फहरिस्ती तरीके में लिखा है। इसके बाद जो है इसके बाद अगला जो सवाल है वो है कॉम्प्लीमेंट लफ्ज के हरूफ का सेट। कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिख दिया कॉम्प्लीमेंट, इसको हमें सेट में लिखना है, और वो भी फहरिस्ती तरीके में। जो सेट के जो उसूल है उसको ध्यान में रखते हुए एक समझे उसको नाम दीजिए हमने ए बराबर और मेहरबी कौस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हर हुर्फ लेंगे, हर लेटर्स लेंगे और उसको कॉमा के तरीके से अलग करेंगे। पहला आएगा सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एम। अब यहाँ पे एम, लेकिन एम हमने पहले ले चुका है, इसलिए अब सेट लिखने के तरीके के जो उसूल है उसके जरिए से एम जो है रिपीट नहीं होगा। तो ई भी पहले हमने यहाँ पे ले चुका है, तो ई भी इसमें नहीं आएगा। एन के नहीं लिखा इसलिए एन आएगा, और उसके बाद टी आएगा, और यहाँ पे एक कौसम बंद कर दें। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का फहरिस्ती तरीके में लिखा है हमने इसको इस तरीके से। अगला जो सवाल है वो है इंसान के तमाम हवास खमसा का सेट। तमाम हवास खमसा का सेट, यानी कि जो इंसान के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उन तमाम सेंसरी ऑर्गन का सेट, ये हमें यहाँ पर लिखना है। बहुत आसान है, जैसा हम बोलते हैं नाक, कान, है ना, आँख, जीभ, जिससे सेंसरी ऑर्गन, ये जब सब सेंसरी ऑर्गन है जिससे हम पहचानते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं
ए बी बराबर, यहाँ पे सेट का नाम दिया हमने, और यहाँ पे हम लिखते हैं जिल्द, जिल्द हमारी स्किन, चमड़ी। उसके बाद जबान, जबान, जबान के बाद कान, है ना, कान के बाद आँख, आँख, आँख के बाद, है ना, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे। कितने हो गए? 5, 1 2 3 4, है ना, और एक है नाक, नाक, नोज, है ना। जिल्द, स्किन, जबान, टंग, कान जो है वो ईयर, आँख, आई, और नाक यानी नोज, ये तमाम सेंसरी ऑर्गन्स है। इसको हमने सवाल दिया गया था, इसको हमने फहरिस्ती तरीके में इस तरीके से इसको लिखा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदाद के सेट, यानी यहाँ पे हमें मुफर्रद अदद लें। आपको मैंने पहले बता दिया मुफर्रद अदद क्या होते हैं। मुफर्रद अदद जो खुद के पाड़े में आते हैं, बाकी दूसरों के पाड़े में नहीं आते। और ये कौन से लेना है? 1 से 20 के दरमियान लेना है। यहाँ पे डी बराबर एक सेट का नाम दे दिया हमने। डी बराबर पहला मुफर्रद अदद 2, फिर 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11, उसके बाद 11 के बाद 12 नहीं आएगा, 13, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17, 18 नहीं आएगा, 19 आएगा, और 20, है ना। तो 1 से 20 तक लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको वो 1 से 20 तक के कौन से है? 19 तक है, क्योंकि 1 भी मुफर्रद अदद नहीं है, 20 भी मुफर्रद अदद नहीं। तो ये जो है तमाम मुफर्रद अदद हो गए हैं जो 1 और 20 के दरमियान है। इसके बाद जो है अगला सवाल है कि ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट, ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट, यानी जो कॉन्टिनेंट्स है उनका सेट, है ना। तो बहुत आसान है ना। एक है एशिया, एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, अफ्रीका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका, 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 उसके बाद है अमेरिका, यानी जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और आखिरी में है शुमाली अमेरिका, शुमाली अमेरिका, इस तरीके से, है ना। ये तमाम सेट्स हो गए। ये हो गया, इसका नाम देंगे हम ई बराबर, आप नाम इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं। ये ई बराबर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, है ना। यानी कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका यानी नॉर्थ अफ्रीका, ये जो है पूरे बड़े आज़म हो गए। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4। आइए बढ़ते अब हम सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 है कि दजल सेट को खुसूसियत वाली इबारती सूरत में लिखिए, यानी उसको इबारती तरीके से लिखना है हमें। जैसा कि इसके पहले हमें जो है वो अभी हमने सेट लिखा, अब ये जो सेट है ये तमाम फहरिस्ती तरीका है, इसको हमें इबारती तरीके में लिखना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है।
है ना। यहाँ पे क्या है आप देखो, इसकी खुसूसियात तो पहले देखो क्या है, a बराबर 1 4 9 16 25 36 है ना। इसको आप गौर करें तो क्या है, कौन सा अदद है, वेरी गुड, तबई अदद है। लेकिन 2 3 है क्या, तबई अदद तो है, लेकिन हम ले सकते हैं कि तबई अदद है करके। थोड़ा गौर करें तो आपको समझ में, एक क्या है, 1 का मुरब्बा, 4 2 का मुरब्बा, 9 3 का मुरब्बा, 4 भी मुरब्बा है, 25 36 1 ये सब मुरब्बे हैं, ये मुरब्बे हैं, ये मालूम पड़ गया भाई। इसको लिखना है यहाँ पर, यानी ये होगा a बराबर a तमाम स्मॉल a का सेट है इस तरह के। a क्या है, एक मुरब्बा है, a एक मुरब्बा है, a एक मुरब्बा है, लेकिन मुरब्बे पूरे मुरब्बे क्या नहीं, वो है a छोटा है 11 से, a छोटा है 11 से, यानी कि 11 का जो मुरब्बा है उससे वो छोटा है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा सेट क्या है, 6 12 18 24 30 36 42 क्या है, थोड़ा गौर करें तो हमें समझ में आएगा। ये तो 6 का पहाड़ा है ना, 6 का 6 6 2 12 6 के 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 है ना। ये क्या है, ये तो 6 का पहाड़ा है, यानी इसका मतलब इसमें जो दिए गए अदद वो 6 के पहाड़े में है, 6 के पहाड़े में 6 के ज़ौफ में है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे लिखना b बराबर b तमाम स्मॉल b का सेट है इस तरह के स्मॉल b ये 6 के ज़ौफ में है, 6 के ज़ौफ में है, 6 के ज़ौफ में है ना, 6 के पाड़े में। लेकिन 6 का पाड़ा बोले तो 6 का पाड़ा तो 10 तक है, क्या 10 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हम लिखेंगे स्मॉल b छोटा है, देखो 6 8 48 है ना, 6 8 48 यानी स्मॉल b छोटा है। उसके बाद क्या आएगा, 6 9 54 है ना, 54 से है ना, यानी इस तरह से लिख दे, यानी कि कैपिटल बी तमाम स्मॉल बी का सेट है, स्मॉल बी 6 का ज़ौफ है, 6 के पाड़े का है, लेकिन वह 54 से छोटा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगले तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी बराबर कैपिटल बी तमाम स्मॉल बी का सेट है इस तरह के स्मॉल बी बराबर 6 ज़रब एन, स्मॉल बी बराबर 6 ज़रब एन, यानी तभी अदद 1 6 का 6 2 लिए तो 6 दूनी 12, देखो एन की कीमत 3 लिए, 3 6 के 18, एन की कीमत 4 लिए, 4 6 के 24, एन की कीमत 5 लिए, है ना, ये तभी अदद है ना, तभी अदद। और एन कहाँ तक लेना हमें, वो 9 से छोटे लेना है, 9 से छोटे लेना है, 8 तक लेना। आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सिंपल है, ठीक है, सही, दोनों सही होंगे। अब तीसरा अगला सवाल लाते हैं, सी बराबर, अब इसमें देखें ये क्या है, कॉस में कोई अल्फ़ाबेट दिए गए और अगर कॉमा मिटा दे तो आपको एक वर्ड बनेगा, लफ्ज़ बन जाएगा, क्या बनेगा, स्माइल। बस वैसे लिखते हैं, स्मॉल बी सॉरी सी बराबर सी तमाम स्मॉल सी का सेट है इस तरह के स्मॉल सी हुर्फ स्माइल सॉरी लफ्ज़ स्मॉल सी लफ्ज़ स्माइल का हुर्फ है, स्माइल का हुर्फ है, स्माइल का एक हुर्फ है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी क्या, कैपिटल सी तमाम स्मॉल सी का सेट है इस तरह के सी लफ्ज़ स्माइल का एक हुर्फ है, स्माइल का एक हुर्फ है, बस इस तरीके से लिखना। अब ये दोगे तो बहुत आसान है, क्या ये डी बराबर फहरिस्त तरीके में क्या दिया गया, ये इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा शनि, क्या है, ये क्या है, दीन है ना, बस वैसे लिखना है। कैपिटल डी बराबर कैपिटल डी तमाम स्मॉल डी का सेट है इस तरह के स्मॉल डी जो है वो हफ्ते के दिन है, स्मॉल डी क्या है, हफ्ते के दिन है, बस वैसे लिखना है इसको, स्मॉल डी हफ्ते के दिन है, स्मॉल डी हफ्ते के दिन है। जगह ये होगी, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिखती। उसके बाद
अगला सवाल देखो, पांचवा है कॉस में, इसमें भी कुछ हुर्फे दिए गए, लेटर्स ए ई टी, इसको भी हटा दिए, तो ये एक लफ्ज बन जाता है, ईट लफ्ज बन जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर, x ये तमाम स्मॉल x का सेट है, इस तरह के स्मॉल x ये लफ्ज, स्मॉल x ये लफ्ज ईट का हुर्फ है, इसका वो क्या है, हुर्फ है। और यहाँ पे इसको कॉस बंद कर दिया। इस तरीके से ये मश्क यहाँ पे हमारी खत्म हुई। बहुत आसान मश्क है, इसमें सिर्फ आपको ऐसा करना है कि फहरिस्ती तरीका है तो उसको इबादी तरीके में लिखना है, इबादी तरीका है तो उसको फहरिस्ती तरीके में लिखना है, बस इस तरीके से आपको ये लिखना है। फिर दूसरा है कि आपको अल्फाज में भी लिखना है ना। अब अगर देखें पूरी मश्क बहुत आसानी से है मश्क। यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ आप इसको नोट भी कर लीजिए, ताकि इसका जो है ज़ख़ीरा आपके पास होगा, आप जब चाहे वो मश्क देखेंगे। इस तरह यहाँ पे हमारी पहली मश्क खत्म हुई। बहुत ही आसान मश्क है, आपने देखा होगा। तो ऐसे इसमें लिखना है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा अच्छे से। कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अगली किसी मश्क के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ, अगले नए सबक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।